औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो खुतबा पढ़ेंगे वो खुतबा नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 112 है। मेरे पास जो किताब है उसका एडिशन नंबर है, ये सफ़ा नंबर 323। और इस खुतबे के अंदर अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं, तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जो हम्द का पैबंद नेमतों से और नेमतों का सिलसिला शुक्र से मिलाने वाला है। हम इसकी नेमतों पर उस तरह हम्द करते हैं जिस तरह उसकी आजमाइशों पर सना और शुक्र बजा लाते हैं, और इन नफ्सों के खिलाफ उससे मदद मांगते हैं जो अहकाम बजा लाने में सुस्त कदम और ममनू चीज़ों की तरफ बढ़ने में तेज़ गाम है, और इन गुनाहों से मगफरत चाहते हैं जिन पर इसका इल्म मुहीत और नामा अमाल हावी है। ना इल्म कोई कमी करने वाला है और ना नामा अमाल किसी चीज़ को छोड़ने वाला है। हम इस शख्स की मानद इस पर ईमान रखते हैं जिसने गैब की चीज़ों को अपनी आंखों से देख लिया हो और वादा की हुई चीज़ों से आगाह हो चुका हो। ऐसा ईमान जिसके खलूस ने शिक को और यकीन ने शक को दूर फेंक दिया हो। और हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं, जो वहदहु ला शरीक है, ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द और रसूल हैं। ये दोनों शहादतें अच्छी बातों को ऊंचा और नेक अमाल को बुलंद करती हैं। जिस तराजू में इन्हें रख दिया जाएगा उसका पल्ला हल्का नहीं होगा, और जिस मीज़ान में इन्हें अलग कर दिया जाएगा उसका पल्ला भारी नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह के बंदों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूँ, इसलिए कि यही तकवा ज़ादे राह है और इसको लेकर पलटना है। ये ज़ाद मंजिल तक पहुँचाने वाला, ये पलटना कामयाब पलटना है। इसकी तरफ सबसे बेहतर सना देने वाले ने दावत दी और बेहतरीन सुनने वाले ने इसे सुनकर महफूज कर लिया। चुनाचा दावत देने वाले ने सुना दिया और सुनने वाला बहरा अंदोज हो गया। अल्लाह के बंदों, तकवा ही ने अल्लाह के दोस्तों को मनहियात से बचाया है और उनके दिलों में खौफ पैदा किया है, यहाँ तक कि इनकी रातें जागते और तपती हुई दोपहरें प्यास में गुजर जाती हैं, और इस ताबो कल्फत के एवज राहत दायमी है, और इस प्यास के बदले में तस्नीमो कोसर है, सैराबी हासिल करते हैं। उन्होंने मौत के करीब समझकर अमाल में जल्दी की, उम्मीदों को जुटलाकर अजल को निगाह में रखा, और ये दुनिया तो फ़ना और मशक्क़त तग़यीर और इबरत की जगह है। चुनाचे फ़ना करने की सूरत पे ये इसके ज़माना अपनी कमान का चिल्ला चढ़ाए हुए है, जिसके तीर ख़ता नहीं करते और ना ही इसके ज़ख्मों का कोई मदावा हो सकता है। जिंदा पर मौत के, तंदुरुस्त पर बीमारी के और महफूज पर हलाकत के तीर चलाता रहता है। वो ऐसा खाऊ है कि शेर नहीं होता, और ऐसा पीने वाला है कि उसकी प्यास नहीं ही बुझती। और रंजो ताब की सूरत ये है कि इंसान माल जमा करता है लेकिन इसमें से खाना उसे नसीब नहीं होता, घर बनाता है मगर उसमें रहने नहीं पाता, और फिर अल्लाह की तरफ इस तरह चल देता है कि ना माल साथ उठा कर ले जा सकता है, ना घर इधर उधर मुंतकिल कर सकता है। सुबहान अल्लाह। और इसके तगैर की ये हालत है कि तुम एक ऐसे शख्स को देखते हो जिसकी हालत काबिल रहम होती है, और वो देखते ही देखते काबिल हो जाता है इस पर रश्क खाया जाए, और काबिल रश्क आदमी को देखते हो कि चंद ही दिनों में उसकी हालत पर तरस आने लगता है। इसकी यही वजह है कि इससे नेमत जाती रही और इस पर फ़िक्र व फ़लास टूट पड़ा। इससे इससे इबरत हासिल करने के लिए सूरत यह है कि इंसान अपनी उम्मीदों की इंतहा तक पहुँचने वाला ही होता है कि मौत पहुँच कर उम्मीदों के सारे बंधन तोड़ देती है। इसी तरह ये उम्मीदें बर आती हैं और ना उम्मीदें बांधने वाला ही बाकी छोड़ा जाता है। अल्लाह अकबर। इस दुनिया की मसरत की फरेबकारियाँ और इसकी शराबी तिश्नाकामियाँ कितनी ज़्यादा हैं, इसके साया में धूप की शिरकत कितनी ज़्यादा है। न आने वाली मौत को पलटाया जा सकता है, न जाने वाला पलट कर आ सकता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह जिंदा मुर्दों से इन्हीं में मिल जाने की वजह से कितना करीब है, और मुर्दा जिंदों से तमाम तलक़ात के टूट जाने की वजह से किस कदर दूर है। बेशक कोई बदी से बदतर शय नहीं सिवाय इसके अजाब के, और कोई अच्छाई इससे अच्छी चीज़ नहीं सिवाय इसके सवाब के। दुनिया की हर चीज़ का सुनना उसके देखने से अजीम तर है, मगर आखरत की हर शय का देखना सुनने से कहीं बढ़ा चढ़ा हुआ है। तुम इस सुनने से इसकी असल हालत का जो मुशाहदे में आएगी अंदाज़ा खबर ही सुनकर इसके गैब की तस्दीक कर लो।
تمہیں معلوم ہونا چاہیے دنیا کی کمی آخرت کا اضافہ کی کمی اور دنیا کے اضافے سے کہیں بہتر ہے۔ بہت سے گھٹا اٹھانے والے فائدے میں رہتے ہیں اور بہت سے سمیٹ لینے والے نقصان میں رہتے ہیں۔ جن چیزوں کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے اور تمہارے لیے جائز رکھی ہے، ان کا دامن ان چیزوں سے کہیں وسیع ہے جس سے روکا ہے، اور حرام کی ہوئی چیزوں سے حلال چیزیں کہیں زیادہ ہیں۔ لہٰذا زیادہ چیزوں کی وجہ سے کم چیزوں کو چھوڑ دو اور تندہ حرام سے نکل کر حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ۔ اس نے تمہارے رزق کا ذمہ لیا ہے اور تمہیں اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جس چیز کا ذمہ لیا جا چکا ہے اس کی تلاش و طلب اعمال و فرائض کے بجا لانے سے تمہاری نظروں میں مقدم نہ ہونا چاہیے، مگر خدا کی قسم تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو شبہ ہونے لگے اور ایسا معلوم ہو کہ رزق کا حاصل کرنا تم پر فرض ہے، جو واقعی تمہارا فریضہ ہے، یعنی واجبات کا بجا لانا۔ وہ تم سے ساکت ہے، عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ عمر کے پلٹ کر آنے کی آس نہیں لگائی جا سکتی، جبکہ رزق کے پلٹنے کی امید ہو سکتی ہے۔ جو رزق ہاتھ نہیں لگا کل اس کی زیادتی کی توقع ہو سکتی ہے، اور امید نہیں کہ عمر کا گزرا ہوا کل آج پلٹ آئے۔ امید تو آنے والے کی ہو سکتی ہے، جو گزر جائے اس سے تو مایوسی ہی ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب موت آئے تو تم کو بہر صورت مسلمان ہونا چاہیے۔ اللہ